हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपडेट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इवनिंग करंट अफेयर्स 2 नवंबर का। उससे पहले आप हमारे अपडेट स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और खुद को करें अपडेट। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। आज का हमारा पहला टॉपिक है, केरल राज्य बेचेगा नेपाल को 500 जी ऑटो रिक्शा। केरल राज्य बेचेगा नेपाल को 500 नीम जी ऑटो रिक्शा। केरल राज्य सरकार ने नेपाल को 500 नीम जी ऑटो रिक्शा बेचने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार नीम जी ऑटो रिक्शा को 3 घंटे 50 मिनट चार्ज करने पर जहां 100 किलोमीटर तक की माइलेज प्रदान करेगा। कंपनी ने इस ऑटो रिक्शा की 2.85 लाख रुपए कीमत रखी है और इसमें 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसके साथ यह 600 किलोग्राम का लोड ले जाने में भी सक्षम है। अगला टॉपिक है हमारा, पाकिस्तान फरवरी 2021 तक रहेगा फैट ग्रे की सूची में। पाकिस्तान फरवरी 2021 तक रहेगा फैट ग्रे की सूची में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैक्ट ने पाकिस्तान देश को वर्ष 2021 फरवरी महीने तक ग्रे सूची में रखने का निर्णय लिया। फैट ने यह निर्णय पाकिस्तान आतंकी फंडिंग की जांच के लिए 27 में से 6 देशों को पूरा न करने के लिए लिया है। फैट की स्थापना की गई 1989 में। फैट का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। अगला टॉपिक है हमारा, कबीर अहमद शाकिर बने टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीईओ। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीईओ के रूप में कबीर अहमद शाकिर को नियुक्त किया गया। 31 अक्टूबर 2020 से उनका कार्यकाल प्रभावी होगा। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के वर्तमान सीएफओ प्रतिभा के आडवाणी की जगह कबीर अहमद शाकिर को चुना गया है। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के वर्तमान सीईओ हैं अमर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायणा। अगला टॉपिक है हमारा, गुजरात सरकार ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना रखा। गुजरात राज्य की सरकार दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना रखा गया है। किसान सर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति कराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ साथ गिरनार में रोपवे का भी उद्घाटन किया। अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेलीकार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा, भूटान देश के मगदेछू जलविद्युत परियोजना को मिला ब्रूनेल मेडल। भूटान देश में स्थित मगदेछू जलविद्युत परियोजना के लिए देश को ब्रिटेन के सिविल इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा ब्रूनेल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और भूटान देश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से वर्ष अगस्त 2019 में 720 मेगावाट का मेघदछू जलविद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। मेघदछू जलविद्युत परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इससे भूटान राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को भारत की मदद से 2000 मेगावाट तक बढ़ाया गया है। अगला टॉपिक है हमारा, फोर्ब्स ने जीता इंडियन पीएसयूज में जीता वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 अवार्ड। फोर्ब्स ने जीता इंडियन पीएसयू में वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड जीता। भारत की बिजली उत्पादक कंपनियों एनटीपीसी को फोर्ब्स
फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड दिया गया। एनटीपीसी कंपनी ने इंडिया पीएसयू वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर का खिताब 1.89 एनएसई के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इस सर्वेक्षण में 58 देशों के लगभग 1,60,000 पूर्णकालिक और अंशकालिक श्रमिकों ने कोविड-19 काल के दौरान कार्यों के आधार पर यह सम्मान एनटीपीसी को दिया है। अगला पॉइंट है हमारा, विश्व बैंक ने भारत में सैंड ड्यून पार्क विकसित करने के लिए गोवा को दिए 3 करोड़ रुपए। देश के पहले सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने गोवा राज्य को 3 करोड़ रुपए आवंटित किए। विश्व बैंक ने भारत सरकार इस कार्यक्रम के लिए जैव विविधता बोर्ड के साथ परियोजना को लागू करने एवं विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी की है। सैंड ड्यून पार्क के अंतर्गत प्रकृति के अनुकूल पुल भी बनाए जाएंगे और वनस्पति की नर्सरी भी स्थापित की जाएगी, जो कि समुद्र तट के नज़दीक प्राकृतिक ड्यून विकसित करने में मदद करेगा। अगला टॉपिक है हमारा, वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में यस बैंक को हुआ 129 करोड़ रुपए का लाभ। निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक ने 30 सितंबर को समाप्त हुई अपनी दूसरी तिमाही में 129 करोड़ रुपए के लाभ को अर्जित किया। यस बैंक ने 30 जून को समाप्त हुई अपनी पहली तिमाही में 45 करोड़ रुपए का इजाफा दर्ज किया था। यस बैंक के वर्तमान सीईओ हैं प्रशांत कुमार। यस बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। यस बैंक की स्थापना की गई वर्ष 2004 में। अगला टॉपिक है हमारा, नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। नाटो ने जर्मनी देश में रामस्टीन में वायुसेना के उच्च कमान देश में एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यह बेस जर्मन राज्य राइनलैंड पैलेटिनेट के रामस्टीन में नाटो वायुसेना के उच्च कमान के साथ शामिल होगा और अंतरिक्ष अवलोकन के लिए समन्वय केंद्र के रूप में सभी के ऊपर काम करेगा। नाटो का मुख्यालय स्थित है बेल्जियम में। नाटो की स्थापना की गई 1949 में। हमारा अगला टॉपिक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट का दर्जा। नई दिल्ली में स्थित भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया। विश्व के 200 एयरपोर्ट में से सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का पहला सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया, जिसमें उसने 5 में से 4.7 स्कोर हासिल किया, जबकि भारत 5 में से 4.6 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगला टॉपिक है हमारा, आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 के लिए विकसित की कोविरैप तकनीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक नामक कोविरैप टेस्ट तकनीकी विकसित की। इस तकनीकी के माध्यम से मात्र 1 घंटे के अंदर कोविड-19 की रिपोर्ट आ जाती है, जिसे उपयोग करना भी काफ़ी आसान एवं इसकी कीमत भी काफ़ी सस्ती है। इस टेस्टिंग तकनीकी की मदद से आम लोगों को 500 रुपये की लागत में परीक्षण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा अगला टॉपिक है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश राज्य रहा शीर्ष स्थान पर। साल 2019 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य घरेलू पर्यटकों को आकर्षिक करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में तमिलनाडु राज्य 21.3% दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश 10.2% तीसरे स्थान पर रहा। विश्व रैंकिंग में तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा।
हमारा अगला टॉपिक है प्रियंका चोपड़ा जोनास को बनाया गया बीफिश का ब्रांड एम्बेसडर। पार्ले एग्रो ग्रुप में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को अपने फूड प्लस साइज पोर्टफोलियो बीफिश को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। पार्ले एग्रो ग्रुप की इस अभियान का हॉटस्टार पर पूरे IPL के दौरान प्रचार प्रसार करेगा। बीफिश ताज़ा सेब के रस पर आधारित माल्टा फ्लेवर कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। पार्ले एग्रो के CEO कौन है? सहाना चौहान। पार्ले एग्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। हमारा अगला टॉपिक है उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व में बनाया गया देश का पहला रामसर स्थल। हिमाचल के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। आसन कंजर्वेशन रिजर्व ने 9 मानदंडों में से 5 को पूरा करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में पहचान मिली है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 38 है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। हमारा अगला टॉपिक है ITBP ने सिक्किम में आयोजित किया साइकिल अभियान योजना। ITBP ने सिक्किम में अपने पंखों पर से राज्य के सीमावर्ती गांव के बीच साइकिल अभियान की शुरुआत की, जिसमें ITBP की टीम द्वारा कुल 218 किलोमीटर कठिन इलाकों को 20 दिनों में कवर किया जाएगा। ITBP के 18 सदस्य टीम इस अभियान में मुश्किल इलाकों को कवरेज प्रदान करेगी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 11वीं बटालियन ने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया है। हमारा अगला टॉपिक है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने BPL परिवारों के लिए YSR बीमा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामलों में लाभार्थियों को बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ 1.41 करोड़ BPL परिवारों को मिलेगा, जिसमें सालाना 510 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है वेगा ने बनाया रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। लोकप्रिय भारतीय क्रिकेटर एवं मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भारत के प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड वेगा ने अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया। मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज वेगा मेन ब्रांड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा अब वेगा मैन के प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। हमारा अगला टॉपिक है जेजिनी वर्गीस को दिया गया आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का खिताब। ब्रिटेन में भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जेसिनी वर्गीस 2 वर्ष 2020 का आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके व्यक्तित्व मिशन के लिए मेडिकल इनोवेशन श्रेणी के अंतर्गत जापान के याकोहामा में विश्व कांग्रेस में 2020 जीनियर चैम्बर इंटरनेशनल में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। उन्होंने स्तन कैंसर के निदान एवं उपचार के लिए विश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए यह सम्मान उनको दिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है प्रसिद्ध सिंगर एवं अभिनेता KJ मोहम्मद का हुआ हाल ही में निधन। जाने माने प्रसिद्ध संगीत निर्देशक एवं अभिनेता KJ मोहम्मद बाबू का हुआ निधन। उन्होंने अपने करियर में 90 फिल्मों और विभिन्न नाटकों में गाने गाए हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1964 की उनकी पहली फिल्म कदुम्बिनी थी। हमारा अगला टॉपिक है नीला मल्होत्रा बनी सन मरीनो गणराज्य में भारत की नई राजदूत। भारतीय राजनयिक डॉक्टर नीला मल्होत्रा को सैन मरीनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नीला मल्होत्रा
वर्ष 1992 में बैच में भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं जो कि रोम में रहती हैं। वर्तमान में नीना मल्होत्रा इटली गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। सैन मरीनो गणराज्य की राजधानी का नाम है सैन मरीनो। हमारा अगला टॉपिक है, डीआरडीओ ने किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राजस्थान के पोखरण में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया। तीसरी पीढ़ी के नाग मिसाइल का परिचालन सीमा 500 मीटर से 20 किलोमीटर की गई। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया है। हमारा अगला टॉपिक है, इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप को फंडिंग के लिए की साझेदारी। इंडियन बैंक ने आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल के सहयोग से स्टार्टअप को फंडिंग करने के लिए आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड नामक नई पहल की शुरुआत की। इंडियन बैंक ने नई मशीनरी उपकरण को खरीद हेतु नए 50 करोड़ रुपए तक के ऋण का विस्तार किया। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य आईआईटी एमआईसी के सहयोग से स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण के अंतर को कम करना है।